तो दोस्तों आज हम पुली क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये जो गोल गोल हमने बनाया हुआ है ये पुली है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग यानी रस्सी है। ये पुली ऊपर किसी सॉलिड सपोर्ट से, लिंटर हो या कोई और सॉलिड सपोर्ट हो, उससे बंधी हुई है। समझ रहे हैं ना? ये किसी सॉलिड सपोर्ट में फंसी हुई है पुली। छत मान लीजिए, ये उसकी रॉड है, ठीक। और ये पुली एक जो डिस्क की तरह दिख रही है, गोल गोल, ये इस तरीके से इसमें लटकी हुई है। और हम ये पुली का जो रोटेशन है, इस पुली का जो घूर्णन है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हमने इसकी घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है, ठीक है, उसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। इस पुली का भी कोई वज़न नहीं है, यानी कि ये एक आइडियल स्ट्रिंग की तरह आइडियल पुली है। इसका वज़न भी नहीं है इस पुली का। ये पुली घूमती भी नहीं है। बस क्या है कि इस पर रस्सी घूम रही है। अभी जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं उसमें ना पुली का वज़न है, ना ही ये पुली घूमती है। ये पुली फिक्स है, बस इस पर रस्सी घूम सकती है और रस्सी का भी वज़न नहीं है और पुली का भी वज़न नहीं है। अब देखिए आप, सॉलिड सपोर्ट से एक पुली दिखाई हुई है, ठीक। पुली लटकी हुई है, उस पर एक रस्सी से 2 kg का वज़न है और दूसरा सिरा जो है इस रस्सी का वो ज़मीन पर बंध गया है, ठीक है। ये घूमेगा नहीं, ना ही ये ऊपर नीचे आ सकती है पुली, ठीक है ना। ये पुली अपनी जगह फिक्स है, ना घूम रही है। अच्छा, यहाँ से ये रस्सी भी फिक्स है, ये ज़मीन में कील गाड़ के हमने इसको, लगा लो कि इसको क्लैंप कर दिया है, ठीक है, या किसी खूंटे से बांध दिया है। अब ये 2 kg का ब्लॉक, इस पर फोर्सेस दिखा देते हैं हम लोग। mg नीचे की तरफ लगता है, यानी 2 गुणा g। भाई m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, तो 2g नीचे लगेगा या mg कह लीजिए। अच्छा, उस वजह से क्या होगा, रस्सी में तनाव आएगा। तो रस्सी में टेंशन फोर्स, हम बताया था कि सिर्फ जो एंड पॉइंट होते हैं किसी भी रस्सी के, देखो ये एंड पॉइंट ये है और इसी रस्सी का एक एंड पॉइंट ये है, सिर्फ वो वाले टेंशन फोर्स बच जाते हैं, बाकी सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg फोर्स, 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg पर हमने 2g यानी कि mg नीचे की तरफ लग रहा है तो वो दिखा दिया, t ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, अब ये लटका हुआ है, ना तो पुली में कोई स्प्रिंग है कि पुली उस वजन की वजह से नीचे की तरफ ऊपर नीचे होगी। पुली ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ना पुली घूम रही है, ना ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे समझो ये बैलेंस बना के वजन लटका हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि अच्छा, कोई मोशन यदि नहीं हो रहा है, ऐसी वजन लटका हुआ है, तो T इज इक्वल टू mg, यानी T इज इक्वल टू 2g, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। चलो, F इज इक्वल टू ma की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, अब नेट ड्राइविंग फोर्स निकालेंगे। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस mg इक्वल्स, ये तो T माइनस mg क्या हो गया, F, ये F की जगह हो गया, बराबर ma होना चाहिए। m क्या है, 2 kg। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। जब कोई चीज़ चल ही नहीं रही है, ना स्पीड है ना वेलोसिटी है, सब 0 0 है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। जब वेलोसिटी है ही नहीं तो उसमें चेंज क्या होगा, वो भी 0 होगा। यानी कि a की वैल्यू क्या रख दी हमने, एरो मार के जो दिखाया है, मतलब हमने a की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो m की वैल्यू 2, तो 2 गुणा 0 लास्ट में आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। t माइनस, अब m की वैल्यू t माइनस mg है, तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा t बराबर 2g। आप कैसे भी कर लो, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे ऐसे। चलिए एक और पुली देखते हैं। इस पुली में क्या हो रहा है, पुली वही है, पुली का वजन नहीं है, पुली खुद नहीं घूम रही है, पुली एक सॉलिड सपोर्ट से लटकी हुई है। पुली ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्प्रिंग होता, मान लीजिए ये जो रॉड है इसमें अगर स्प्रिंग होता तो पुली ऊपर नीचे आती, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
पुली यथा स्थिति में ऐसे ही लटकी हुई है। अब उस पर एक मासलेस स्ट्रिंग से वजन लटकाया है, तो जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो mg यानी 2g, 2 गुणा g, 2 मल्टीप्लाइड बाई g। g की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली 10 ले लेते हैं, तो 2 kg गुणा 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरफ। अच्छा, 4 वाले को देखो, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब इस पर क्या हो रहा है, इस पर 4g नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक, 4g जब फोर्स लग रहा है यानी कि mg हो गया ये भी, तो 4 इंटू जी, ये 4g का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी कि 4 गुणा g। तो 4 गुणा g जो है वो इस तरफ लग रहा है। अब कौन जीतेगा, 4g ज़्यादा है, ये 20 है तो वो 40 है। अब क्या होगा, इसीलिए हमने एरो लगा के ये दिखाया है कि इसका मतलब ये है कि रस्सी पर जो वज़न लटके है, ये वाला वज़न छट से नीचे आएगा, और लग इस पर भी नीचे रहा है, लेकिन चूँकि कम लगा रहा है तो जो ज़्यादा लगा रहा है वो जीत जाएगा, तो ये नीचे आएगा, तो फिर ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये उस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों रस्सी के एक छोर पे बंधे हुए हैं। अगर ये, चलो ये तो एक्सेलरेशन की बात हो गई, अगर ये किसी भी क्षण 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर आ रहा है तो ये क्या होगा, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उधर जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें हमने सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगाई है। ट्रिक क्या है, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल पे लाके रख देते हैं। ठीक है, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल पे लाके रख देते हैं। तो ऐसे मानिए कि ये वज़न है, इस वज़न को हमने उतार के सीधा कर दिया, इसको हमने ज़मीन पर, क्योंकि फोर्सेस तो सारे दिखा दिए, जो भी फोर्सेस हैं वो हमने दिखा चुके हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके सीधा कर दिया और इसको फिर इधर सीधा कर दिया, यानी कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अच्छा, 2g इधर लग रहा था, और जब इसको ऐसे करोगे तो ये 2g किधर चला जाएगा, जब देखो इसको हम ऐसे करेंगे इधर तो 2g किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ, इसलिए 2g अब हम इधर दिखा रहे हैं। अच्छा, जब इसको सीधा करेंगे तो टेंशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको सीधा करेंगे तो 4g क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए, इधर से ये ऐसे हो गया तो 4g किधर चला गया, आगे, तो 4g इधर हो गया। टेंशन क्या हो गया, पीछे की तरफ हो जाएगा। आप देख लीजिए एक्सेलरेशन ये वाला क्या हो जाएगा, जब इसको यहाँ से आप ऐसे कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इधर हो जाएगा। ये हमने एक्सेलरेशन दिखा दिया। आप कहेंगे पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला भी जब ऐसे करोगे तो एक्सेलरेशन इधर ही दिखेगा, एक्सेलरेशन इधर ही दिखेगा पीछे वाले का। चलिए अब हम क्या करते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं और F इक्वल्स टू ma यानी नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो 2g पीछे की तरफ लग रहा है। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने हॉरिजॉन्टल पे लाके रख दिया, क्योंकि सारे फोर्सेस तो हमने ऊपर ही दिखा दिए। बस अपनी सहूलियत के लिए हम ऐसा करते हैं, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल पे रख दिया और सारी डायरेक्शन भी सही से लिख दी, बस कुछ नहीं है। अब ये पीछे की तरफ लग रहा है, भाई इधर होता है प्लस x तो इधर पीछे होता है माइनस x, तो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2g। ये वाला प्लस की तरफ है तो प्लस t, क्योंकि पूरा सिस्टम लिया है ना, तो पूरा सिस्टम में हमने जो जो फोर्सेज हैं जैसे पीछे कर रहे थे वही करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे की साइड है एरो तो माइनस t, ये आगे की तरफ है तो प्लस 4g इज इक्वल टू, ये तो F हो गया, नेट ड्राइविंग फोर्स निकलेगा इससे, इक्वल्स टू ma। m क्या होगा, टोटल सिस्टम का मास, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, 2 + 4 × a। अब ठीक है, g की वैल्यू 10 तो 2 धाम 20 प्लस t माइनस t कट गया, इसकी वैल्यू 4 × 10, ठीक है, 9.8 भी ले सकते हो, लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20 + 40, 4 × 10 = 40। तो हमने 9.8 की जगह यहाँ पे g की वैल्यू कितनी ली है, 4 × g है ना, 4 × g 40, 4 धाम 40, 9.8 नहीं लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए। इज इक्वल टू 4 और 2 6 गुणा a, ये डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। तो अब 40 का ये 40 बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा, इसका आएगा, 40 में से 20 गए तो 20 इज इक्वल टू 6 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20/6 यानी कि 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब 2 kg ब्लॉक को अलग से ले लेते हैं। 2 kg ब्लॉक हमने ले लिया, अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं और इसी डायरेक्शन में मोशन देख लेंगे, क्या दिक्कत है।
वर्टिकल जैसा दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल लिटाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिटा भी सकते हो, हमने पीछे लिटा दिया तो इधर भी लिटा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप वर्टिकल के हिसाब से ही देख लो। तो क्या करेंगे हम लोग, F = ma लगाएंगे। एक्सेलरेशन किधर है, प्लस y की तरफ, क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स ना बनाते हो, क्योंकि ये सिंगल ब्लॉक है, सिंगल होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है हम इसको वर्टिकल में ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल की तरह हम लोग दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, 2 kg पर नीचे mg, यानी कि 2 गुणा g, ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये प्लस y में है, ये प्लस y में है, ये माइनस में है। F = ma लगा दो, किस पर, 2 kg पर, किस डायरेक्शन में, यही वर्टिकल में। अच्छा, तो T - 2g, 2 × g की वैल्यू 10, ये क्या होगा, नेट फोर्स। क्या चल रहा है ये, हाँ चलेगा, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये आ चुका है। ठीक है, 2 × a, 2 × 2 × 2 गुणा a के बराबर। अच्छा, तो ये हो जाएगा 20, ये 20 माइनस का है, उधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 2a में ये प्लस हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिएगा, टेंशन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 kg ब्लॉक की स्थिति देखें, इसमें भी वही है, हम वर्टिकल में बहुत ही ईजिली हम वर्टिकल में देख लेते हैं। अब क्या होगा, 4g नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर, वही हो जाएगा माइनस के 4g। क्यों माइनस लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अच्छा, प्लस टेंशन, क्योंकि टेंशन प्लस में है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें कैसा दिख रहा है, वो प्लस ऊपर की तरफ था, ये माइनस y में है, इसलिए हम साइन के साथ ले लो तो चीज़ें सही आएंगी। तो -4g + t नेट फोर्स हो गया, नेट ड्राइविंग फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 4 पर। तो m की वैल्यू 4 और a की वैल्यू माइनस इसलिए दिखाई क्योंकि हमको पता है ये माइनस में है। यहाँ से क्या करेंगे, आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे कि नीचे मूव कर रहा है, साइन वाइन से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, नीचे मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, ऊपर खींचने वाला फोर्स कम बड़ा होगा। तो 4g - t यही क्या दे रहा होगा, इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। आप इसको कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू आएगी 80/3। ठीक है, और आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या किया है हमने, वही सॉलिड सपोर्ट से पुली, ये पुली भी मासलेस है, ये पुली भी खुद नहीं घूम रही है, इस पर रस्सी घूम रही है। ये पुली खुद नहीं घूम रही है, ये पुली पर, इस पुली पर रस्सी घूम रही है। ये पुली अपनी जगह फिक्स है, ये रोटेट यानी कि घूर्णन नहीं करेगी। और ये पुली इस सीलिंग से जो लटकी हुई है, इसके बाद भी ये सपोर्ट जो है ये सॉलिड सपोर्ट है। ठीक है ना, यानी कि इसमें भी कोई स्प्रिंग नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ लटक छटक हो जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं जी, ये 6 kg का ब्लॉक है तो 6 × g, ये 3 का है तो 3 × g, यानी कि सब mg है, ये इधर ये लगेगा। अच्छा, ये रस्सी का टुकड़ा सेम है, देखो, क्योंकि न पुल्ली का वजन है न रस्सी का वजन है, तो हमने कहा था कंटिन्यूअस रस्सी रहेगी, तो टेंशन उस वाली ब्रांच में, उस शाखा में, रस्सी के उस हिस्से में सेम रहेगा। तो ये रस्सी पूरी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन T1 हो जाएगा। इसमें हमने T1 मान लिया, अब वही पॉइंट से लिख दिया, इधर T1 इधर T1। लेकिन फिर ये वजन आ गया, तो अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये रस्सी को हम अलग मानेंगे, तो इस हिस्से में इधर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, उधर T1 इधर T2। अब क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल पे उठा के रख लेते हैं। अब जब आप हॉरिजॉन्टल पे उठा के रखेंगे इसे, तो देखिए क्या होगा, सारे फोर्सेस तो हमने दिखा दिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं हम इस तरफ, तो 3g पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, अच्छा, ये जो T2 है मैंने कहा था एक के ऊपर लगेगा और एक ही इस पॉइंट पे नीचे की तरफ लगेगा। इस वाली ब्रांच में जो छोटी सी ये रस्सी दिख रही है, इसमें T2 होगा, तो वो हमने दिखा दिया, एक इधर एक इधर। अच्छा, इस 2g पे mg किधर लग रहा होगा, जब हम इसको उठा के इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, इसको हम ऐसे घुमा देंगे, तो ये जो एरो हैं ये भी तो इस तरफ घूम जाएंगे, ये इस तरफ घूम जाएंगे, इस तरफ घूम जाएंगे। ठीक है ना, तो
सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए, इधर T1 हो गया, लेकिन ये 6G किधर पहुंच जाएगा? जब इसको सीधा करोगे तो ये इधर पहुंच जाएगा। बस 3G पीछे, एक T2 इधर, एक T2 इधर, 2G पीछे, एक T1 इधर, एक T1 इधर और 6G इधर। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, सेम वही चीज़ कर रहे हैं रिपीटिशन में। अब पूरे सिस्टम पर F = ma लगा दीजिए फॉर ऑल ब्लॉक्स एट ए टाइम। तो -3G प्लस T2 माइनस 2G, क्योंकि ये भी पीछे की तरफ है ना, जैसे इसको -T2 लिया ऐसे ही -2G, ऐसे ही प्लस T1 प्लस 6G। अब देखिए यही किया हमने, -3G प्लस T2 T1 -T1 -2G, ठीक, प्लस 6G। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, आएगा यही। आप कह रहे होंगे कि सर आपने T2, ये वाला T2 तो इधर आना चाहिए था 2G के साथ में भी। कोई बात नहीं, हमने उसको आगे पीछे लिख लिया है, लेकिन आएगा बिल्कुल यही, आप भी देख लीजिएगा। = ma, F तो ये हो गया 3 + 2 + 6 × a। क्या बचेगा? ये तो सब कैंसिल हो गया, -3G -2G, ये हो गया माइनस के 5G, लेकिन ये कितना है? प्लस के 6G। तो बचेगा क्या? प्लस का G, यानी कि इसकी वैल्यू 10 होती है, ठीक, वो 10 हमने रख भी दी। 3 2 5 और 6 11a, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 10/11। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10/11 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब एक एक ब्लॉक का ले लेते हैं, पता तो हमको लग गया। अब कुछ नहीं, एक एक ब्लॉक का ले लो। तो T2 - 3G = 3 × a, सिंपल है। T2 ऊपर, क्योंकि ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर ही जाएगा। 2 kg वाला भी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 kg वाला ज़्यादा भारी है भैया, ये सबको नीचे ले आएगा। जब ये इधर नीचे आएगा तो ये पूरा सिस्टम इधर ऊपर चला जाएगा। बस वही किया है हमने कि T2 - 3G, T2 ऊपर 3G नीचे, और ये ऊपर की तरफ जाएगा × 3 × a, पहले इक्वेशन। यूजिंग फॉर ब्लॉक 2 kg। अब 2 kg के लिए हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 2 kg के लिए फिर से लिख दो आप चाहो तो, ठीक है। हमने कहा था आप चाहे हॉरिजॉन्टल ले लो चाहे वर्टिकल ले लो, बस फोर्सेस सही दिखाओ। T2 पीछे की तरफ, 2G पीछे की तरफ, T1 आगे की तरफ। अब क्या होगा? F = ma, तो क्या होगा? T1 तो इधर है, T1 इधर है, ठीक है, T1 इधर है, तो T1 प्लस T2 पीछे की ओर है और 2G पीछे की ओर है, = ये तो नेट फोर्स हो गया, = ma, किसकी बात हो रही है? 2 की बात हो रही है, × a। तो T1 - T2 - 2G = 2a। ये हो गया आपका ब्लॉक के लिए इक्वेशन 2 kg वाले के लिए। ऐसे ही 6 kg वाले के लिए कर लेंगे हम लोग। 6G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, 6G बड़ा होगा, 6G - T1 = 6 है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि साइन के साथ कैसे लिखेंगे? +T1 - 6G = 6 × -a, क्योंकि इधर आप डायरेक्शंस ले रहे हैं, ठीक। अब ये आगे का पोर्शन है जिसमें वेज पुली और स्ट्रिंग के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इसको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं है।